उस्मान नवाज खोखर साहब, बहुत दिलचस्प स्टोरीज आ रही हैं, दिन ब दिन नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट करता है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट करने जाता है तो मरीम नवाज साहिबा पहले बहुत खामोश रही, ख़ास तौर पर दुबई से आने के बाद बहुत खामोशी थी, लेकिन अब फिर ट्वीट्स पे ट्वीट्स शुरू कर दिए हैं कि जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, पहले आपने इनको पता नहीं किसी रेस्ट हाउस भिजवाया था, अब आप किसी इनको होटल 5 स्टार होटल में भेज दें। ये किस किस्म के तंज किए जा रहे हैं? वो तो बाय बुक, बाय लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें देखते हैं ये इदारे। देखिए, बाय बुक और बाय लॉ और बाय कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात है वो तो अब खैर इस मुल्क में ना ही की जाए तो बेहतर है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई, कानून की कोई सैंक्टिटी नहीं है, पार्लियामेंट की कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई, सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है इंसाफ करने वाला, उसके अंदर एक वाज़ेह डिवीजन मौजूद है। कल काजी साहब, इनकमिंग जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, वो एक सुप्रीम कोर्ट में थे, वहां पर मौजूद थे, और वो मैं कुछ उनके बयान पढ़ा अखबारों में कि अब तो जजेस को देख के लोग बता देते हैं कि फैसला क्या होना है। सूरत हाल तो अच्छी नहीं है, और ये सारी सूरत हाल में हम ये जो पिछले 4-5 दिनों से हम जिस कॉन्वर्सेशन में उलझे खड़े हैं, स्पेशली जब से सदर साहब ने अपनी वो ट्वीट की और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी कवानीन के ऊपर मेरे दस्तखत मौजूद नहीं थे, तो एक कंट्रोवर्सी के बाद दूसरी कंट्रोवर्सी, एक बहरान के बाद दूसरा बहरान, अल्टीमेटली हो ये रहा है कि हम पाकिस्तान को एक ऐसे मुकाम पर लेकर आ गए हैं कि एक बनाना रिपब्लिक का ये तस्वर पेश कर रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। आप अपनी रीजन में देखें कि ममालिक, इंडिया कहाँ पहुंच गया है, बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया है, और पाकिस्तान ने एक रिवर्स गियर लगाया हुआ है, और हमने ये तहिया कर रखा है कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखना, अपने आप को दुरुस्त नहीं करना, और हम बज़िद हैं कि हमारा जो मुवाजना है वो इस रीजन में अफगानिस्तान के साथ किया जाए, एक नाकाम रियासत के साथ किया जाए। तो ये इस मुल्क को अगर हमने ठीक करना है तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स को ना सिर्फ एक साथ बैठना पड़ेगा, अपनी ईगोज को साइड पर रखना पड़ेगा। ये अब हम ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि यकीन मानिए कि अब इससे आगे कोई इंसान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इस मुल्क में क्या होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ याद आई, क्योंकि आपने जब कहा कि इदारों को सब मिलकर बैठना के बात करनी पड़ेगी, आगे चलना पड़ेगा तमाम स्टेक होल्डर्स को, इंक्लूडिंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस, लीडर्स। आखिरी जो तकरीर थी बिलावल भुट्टो जरदारी की ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, लास्ट फेयरवेल स्पीच, उसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी कि शायद हम ये 16 महीने में इदारों को अपने उसमें दायरा कार में लाने में नाकाम रहे, और कुछ उसकी फिर इंटरप्रिटेशंस बड़ी मुख्तलिफ उन्होंने कहा कि जी हालात ख़राब हो गए शायद इदारे के साथ, और जो वो चाहते थे शायद वैसे नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने सही पॉइंट आउट किया, काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि सच बोलना है सहाफ़ियों को और जजों को, सिर्फ उन्होंने और किसी को नहीं बोला कि भाई सियासतदान भी सच बोल लें एक दफ़ा, चलें सच नहीं तो अपनी गलतियाँ तस्लीम कर लें, वो भी नहीं करते। अब मामला ये है कि एक अजीब पेंडुलम सा बन चुका हुआ है कि इलेक्शन कमीशन में एक बात जाती है, फिर वापस सदर के पास आ जाती है, सदर से फिर इलेक्शन कमीशन, और अब उन्होंने वजारत कानून से राय तलब कर ली है। आप भी बाय प्रोफेशन पॉलिटिशियन के साथ साथ लॉयर भी हैं, क्या देखते क्या है कि ये क्या, इसके बाद फिर हम पॉलिटिकल एंगल पे बाद में जाएंगे कि ये अब जो सियासी जमातें हैं वो सांप गुजर गया अब लकीर पीट रहे हैं, वो भी उस पर भी आएंगे कि इलेक्शंस तो वो खुद जानबूझकर डिले करवा गए हैं। देखिए, कानून की क्या बात करें हम, इट्स बिकम अ जोक। पिछले इस 1.5 साल के अंदर, पहले आपने कहा था कि आइन की क्या बात करें, आइन भी तो सो गया बिल्कुल। देखें ना, अब जिस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ, उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्पीकर साहब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली रोक लिया। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन को उस वक्त वो पेश ही नहीं करना, लीगल राइट था, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। वो फैसला क्योंकि फिर उस वक्त की ऑपोजिशन के हक में आया तो हम सब ने तालियां बजाई। फिर उसके बाद जब दोबारा 63A का फैसला आया तो हम सब सीख पा हो गए। तो गुजारिश ये है कि इस सारे मामले में सियासतदान जब तक अपनी सियासत को ठीक नहीं करेंगे, हमें इस सारे बहरानों से हम तभी निकल सकेंगे कि जब हम पॉलिटिक्स को फिक्स करेंगे, सियासी बेयकीनी को ख़त्म करेंगे। ये जो सियासी बेयकीनी है, ये जो पोलराइजेशन है, ये सियासी जमातों से ट्रैवल करते करते माशरे के अंदर पहुंची।
लोगों को इसने डिवाइड किया, फिर उसके बाद इदारों के अंदर पहुंची, सुप्रीम कोर्ट को उसने डिवाइड किया। तो हम मईशत का हाल आप देख लें, ये सारा सिर्फ सियासी बेयकीनी की वजह से है। तो जब तक हम रूट कॉज को फिक्स नहीं करेंगे, हम ये बाकी बहरानों से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। ये जो अभी इलेक्शंस का मामला है, मैं ये समझता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत में थी, जो पीडीएम जिसके अंदर एक इत्तेहाद शामिल था, पीपल्स पार्टी शामिल थी, मेलिफाइड इंटेंशंस के साथ इन्होंने सीसीआई की मीटिंग के अंदर सेंसस को नोटिफाई When they had good time कि मई के बाद एग्जैक्टली तो वो जून में सीसीआई का इजलास जी, बुला लेते, जून के एंड में, जुलाई में, मिड जुलाई में बुला लेते, तो आपको क्वेश्चन मिल जाता। और ये किया ही सिर्फ कसदन इस वजह से इन्होंने किया कि ताकि इलेक्शंस डिले हो जाए। और फिर उसके अंदर इन्होंने इस चीज का भी ख्याल नहीं किया कि सीसीआई के अंदर जो 2 चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वो केयर टेकर है, उनके पास लोगों का, उनके सूबे का मैंडेट नहीं है। सही, ट्रू। और उसके बावजूद इन्होंने मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया, ये जानते बूझते हुए कि इसके नतीजे में इलेक्शन डिले हो जाएंगे। अब इलेक्शनों का जो फरार है वो हम सबको समझ आ रही है कि वो फरार क्यों है। हम बैठ के बेशक टीवी स्क्रीन पर, टॉक शोज में उसके ऊपर डिस्कशन ना करें, लेकिन हकीकत तो यही है कि जब तक एक सियासी जमात पसे पुश्त नहीं चली जाती, उसकी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आ जाती, तो पाकिस्तान में कोई इलेक्शंस कराने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी। और ये अगर हमने प्रेसिडेंट मतलब कोई से मतलब कोई भी सही, ठीक है। और हम अगर ये प्रेसिडेंट सेट कर देंगे तो कल को हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब पॉपुलर हों, और इतने पॉपुलर हों कि फिर बाकी जमातें कहें कि नहीं, वो एक हमने उसूल तय किया था, उस वक्त एक रस्म डाली थी, तो इलेक्शंस ना कराएं, इलेक्शन से भागे। हो सकता है पीपल्स पार्टी पॉपुलर हो, बिलावल साहब पॉपुलर हो। तो ये गैर जमहूरी रवैया है। सियासतदान इलेक्शनों से नहीं भागता, हम वक्त उनके लिए तैयार रहता है। इतने मौके आए, पंजाब में ये इलेक्शन से भाग गए, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से भाग गए, बल्दियाती इलेक्शन होने थे इस्लामाबाद में, उनसे भाग गए, अब कौमी इलेक्शनों से फरार इख्तियार कर रहे हैं। यही और वजह सिर्फ ये है, सिर्फ मैं एक जुमला कह के मुकम्मल करता हूं जी, कि अवाम के गैज़ो गजब का सामना करने की इनमें हिम्मत नहीं। अच्छा, एक तो गैज़ो गजब अवाम का, वो एक चेयरमैन पीटीआई की पॉपुलैरिटी है जी, ये लेट्स सपोज पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, वी आर इन ए सिनेरियो जहां पे चेयरमैन पीटीआई नाअहल हो गए, पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, जो 16 महीने की कारकर्दगी है, डू दे हैव द फेस टू गो विद दैट इन द इलेक्शन? बिल्कुल भी नहीं। राना सनाउल्लाह साहब, मैंने चंद दिन पहले देखा एक टीवी प्रोग्राम पे, उन्होंने बैठ के कहा कि हमारे पास हमारा जो बयानिया था, वो सवाल उनसे हुआ, उनका वोट को इज्जत दो, ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो किताबी सी बातें। तो उन्होंने अपनी जो सारी सियासत थी शहबाज साहब ने, जो मुस्लिम लीग नून की, मैं ये समझता हूं कि वो बड़ी सक्सेसफुली उन्होंने डिस्ट्रॉय की है। और जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ कि उनकी एक बड़ी असास थी, एक बात करते थे ह्यूमन राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन की, और जाहिर बात है खालिक जमात है कॉन्स्टिट्यूशन की, इस वजह से उनकी एक ओनरशिप की एक लंबी तारीख भी है। बिल्कुल, डिफेंडर्स कहते हैं कि दे आर द डिफेंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जिस तरह आखिरी दिनों में जो लेजिस्लेशंस आई, जिस तरह चुप करके उन लेजिस्लेशंस की हिमायत छोड़े पीपल्स पार्टी के वुज़रा ने वो टेबल की, तो सारे लोग हैरान रह गए कि यार ये क्या हो रहा है। फिर इलेक्शंस को डिले करने में चीफ मिनिस्टर सिंध का जो रोल था, कि फिर आप उसके बाद कहें कि जी कि इलेक्शन 90 रोज में कराएं, वो तो चीखे मार रहे हैं पीपल्स पार्टी। तो कल भी मैं सुन रहा था निसार खोड़ो साहब ने, पता नहीं अगले रोज उन्होंने कहा कम वट में इलेक्शंस 90 डेज में होने चाहिए। नहीं तो लोग बेवकूफ है। फिर मियां जावेद लतीफ साहब कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो पीएमएलएन को नुकसान होता है। सारी जमातें, अब एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चली गई भी है इलेक्शंस के हवाले से, 90 दिन में होने चाहिए। फिर उन्होंने सीसीआई की जो मीटिंग हुई थी उसको क्वेश्चन कर दिया, सिंस 2 चीफ मिनिस्टर्स वर नॉट इलेक्टेड। पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर उस में बैठा हुआ था, चलें उस फैसले में शामिल थे जिसके नतीजे में इलेक्शन डिले हुआ। नहीं, अब बाकी तो जाने को तैयार बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट। 90 डेज तो क्रॉस कर गया इलेक्शन कमीशन। नोटिफिकेशन 17 अगस्त का उनका नोटिफिकेशन के फाइनल पब्लिकेशन ऑफ डिलिमिटेशन 14 दिसंबर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये तो क्रॉस कर गई 90 डेज। ऑफ कोर्स, देखिए जब उन्होंने नोटिफाई कर दिया मर्दमशुमारी को, तो उसके नतीजे में आईनी कंपल्शन है कि ईसीपी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करेगा, डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज दोबारा करेगा, और फिर उसके बाद अब दूसरी बात भी एक चल रही है, सामने आई है कि इलेक्टोरल रोल्स को भी करेगा। तो अब ये जो प्रोसेस है, 90 डेज तो ब्रीच होने ही थे, तो सियासी जमातों ने कसदन ये फैसला किया कि 90 डेज ब्रीच हो। 90 डेज ब्रीच हो गए, लोग ये तो हो गए 4 मंथ्स जी हाँ, से थोड़े 1-2 दिन ज्यादा, और उसके बाद फिर 54 डेज का एक और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जी 54 डेज में हम इलेक्शन कराने के बिल्कुल ज़मीर भाई मुझे ये बताइए कि एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई गई कि
और एक नीति सी बनाई गई होगी कि चले इस मुल्क के अंदर जो हमें क्रॉनिक हमारे प्रॉब्लम्स हैं, प्राइवेटाइजेशन है, उन चीजों को एड्रेस करने के लिए कि हम बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट खींच लाएं। हालात हमारे बहुत ज्यादा खराब भी बहुत खराब है। ठीक, एग्री। इस माहौल में कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा?